अगर आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो शायद आपको लगता होगा कि 1,000 रुपए ही सही, कम से कम निवेश की शुरुआत तो है। लेकिन अब एक सवाल सोचिए, अगर आपकी सैलरी अगले साल 5,000 बढ़ जाए तो क्या आपकी एसआईपी बढ़ेगी, या फिर सैलरी बढ़ेगी 5,000 और खर्च भी बढ़ जाएंगे 5,000? और यही वो जगह है जहां बहुत लोगों की फाइनेंशियल जर्नी रुक जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट शुरू करना आसान है, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना असली गेम होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 1,000 की एसआईपी को 2,000 कब करना चाहिए और कब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, एसआईपी अब सिर्फ कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट हैबिट नहीं रही। एमएफआई के मार्च 2026 के डेटा के अनुसार भारत में एक्टिव एसआईपी अकाउंट लगभग 9 करोड़ 72 लाख थे और सिर्फ मार्च 2026 में एसआईपी के जरिए 32 करोड़ 87 लाख का कंट्रीब्यूशन आया था। यह पहली बार 32 करोड़ के पार गया था। अब सोचिए कि करोड़ों लोग हर महीने एसआईपी के जरिए पैसा लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि एसआईपी कितनी पॉपुलर हो गई है। सवाल यह है कि आपकी एसआईपी इनकम के साथ साथ बढ़ रही है या नहीं, और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। मान लीजिए कि राहुल नाम का एक व्यक्ति है, 30,000 की सैलरी है। राहुल ने एक अच्छा फैसला लिया है कि 1,000 रुपए निवेश शुरू कर दिया है। पहला महीना 1,000 रुपए, दूसरा महीना 1,000 रुपए, तीसरा महीना 1,000 रुपए निवेश होता रहा। राहुल खुश था कि कम से कम उसने शुरुआत तो कर दी है, और सच कहें तो शुरुआत करना बहुत अच्छी बात। लेकिन धीरे धीरे एक साल बीता, राहुल की सैलरी बढ़ी, 30,000 से 35,000 हो गई। अब यहाँ राहुल के पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता कि राहुल 5,000 एक्स्ट्रा को पूरा खर्च कर देता, और दूसरा रास्ता कि एक्स्ट्रा इनकम का कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए निवेश कर देता। लेकिन राहुल ने कुछ नहीं किया। उसकी सैलरी बढ़ी, 1,000 रुपए का निवेश अभी भी जारी ही रखा। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका फ्यूचर कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं बढ़ रहा है? और यही सवाल इस वीडियो का पॉइंट भी है, क्योंकि एसआईपी का मतलब सिर्फ हर महीने पैसा डालना नहीं है। आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ती है तो समय के साथ आपकी कंट्रीब्यूशन कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हर किसी को एसआईपी तुरंत दोगुनी कर देनी चाहिए। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 25,000 है, घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है, इमरजेंसी फंड नहीं है, किसी महीने मेडिकल एक्सपेंस आ जाए तो आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में सिर्फ यह सोच कि एसआईपी 2,000 होनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना सही फैसला होगा। पहले आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाइए, फिर इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज करें। सेबी की इन्वेस्टर एजुकेशन मटेरियल भी यही बताता है कि एसआईपी नियमित निवेश करने का एक मेथड है, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क है, इसलिए एसआईपी बढ़ाना गोल नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबल रहना गोल है। तो फिर सवाल यह है कि 1,000 रुपए को 2,000 रुपए कब करेंगे? एक आसान सिग्नल देता हूं। जब आपकी इनकम बढ़े और आपके पास खर्च उस अनुपात में ना बढ़े, तब मान लीजिए कि आपकी सैलरी आज 30,000 है, 35,000 हो जाती है तो 5,000 एक्स्ट्रा हुआ। अब आपको पूरे 5,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख करके उसका एक हिस्सा एसआईपी बढ़ाने में लगा सकते हैं, यानी 1,000 को 1,500 या फिर 1,000 को 2,000। एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी इनकम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी 3,000 की ईएमआई चल रही थी, कुछ समय बाद ईएमआई खत्म हो गई। अब आपके पास हर महीने 3,000 एक्स्ट्रा कैश फ्लो है। अब ज्यादातर लोग कहते हैं कि नई ईएमआई ले लो, कोई नया फोन ले लिया, बाइक ले ली, कुछ भी। लेकिन अगर आप उस पैसे को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख करके उस एक्स्ट्रा पैसे का कुछ हिस्सा निवेश में बढ़ा दें तो आपकी एसआईपी नेचुरली बढ़ सकती है। यानी एसआईपी बढ़ाने का सबसे अच्छा कोई समय मार्केट पे नहीं है, कई बार आपकी इनकम और कैश फ्लो का बदलना होता है, यानी बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी अपनाए। यह ध्यान रखिए, यह सिर्फ कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन है,
यह कहना गलत होगा कि 1000 रुपए या 2000 की एसआईपी इतने साल में कोई निश्चित अमाउंट मिलेगा, क्योंकि मार्केट रिटर्न निश्चित नहीं होता। सेबी यह स्पष्ट कहता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं होती। इस वीडियो से आपके लिए 3 सवाल हैं। अब आप अपनी कंडीशन चेक कीजिए। सबसे पहला है, आपकी इनकम पिछले 1-2 साल में बढ़ी है? अगर हाँ, क्या आपकी एसआईपी भी बढ़ी है? दूसरा सवाल है, क्या आप अपनी कोई ईएमआई हाल ही में खत्म हुई है? अगर हाँ, तो उस एक्स्ट्रा कैश फ्लो का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए रखा जा सकता है? और तीसरा सवाल है, अगर आप 1000 की एसआईपी की जगह 2000 लगाएं तो क्या आपके इमरजेंसी फंड और जरूरी खर्च आराम से मैनेज होंगे? अगर जवाब हाँ है तो एसआईपी बढ़ाने पर विचार कीजिएगा। असली फायदा है इनकम बढ़ने पर अपने फाइनेंशियल हैबिट को अपग्रेड करना। आज 1000, कल 2000, फिर इनकम बढ़े तो शायद उससे भी ज्यादा, लेकिन हर इनकम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से होनी चाहिए। तो अगली बार सैलरी बढ़े तो सिर्फ यह मत सोचिए कि अब मैं क्या खरीदूंगा। दूसरा सवाल पूछिए कि अब मैं अपने फ्यूचर के लिए कितना बचा सकता हूँ। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा।